ओके, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड क्लास का सेकेंड पार्ट। ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट हैज बीन डन। इसमें हम लोग सीखेंगे प्रीबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीबिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये आप लोग का स्टडी मटेरियल में बहुत लंबा चौड़ा करके दिया हुआ है। मैं इजी प्रोसेस से आप लोग को समझाऊंगा। देखिएगा हम लोग का बुक में पूरा ये डिटो कॉपी दिया हुआ है। ये जो है स्ट्रेंजर टू कॉन्टैक्ट डॉक्टर पीपीटी कॉन्टैक्ट ये पूरा डिटो कॉपी दिया हुआ है। ठीक है, मैं इसको आप लोग का कॉपी भी करवा दूंगा जिससे आपका इजी हो जाएगा, जिससे आप लोग का इजी हो जाएगा। ठीक है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एन आउटसाइडर who is not a party, who is not a party of the contract, बाहर का party of the contract does not number one incur any obligation under the control। ठीक है, राइट एंड ऑब्लिगेशन। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ड्रॉ कर रहा हूँ। बी बिल्डर, बिल्डर। ठीक है,
आप लोग भी ड्रॉ करिए, लिख लीजिए, आपको बुक का जरूरत ही नहीं है। और अच्छे से बहुत जन का पीपीटी कांटेक्ट में बहुत जन का प्रॉब्लम रहता है, समझ में नहीं आते क्या है, तो यहाँ से आपका नॉलेज पूरा क्लियर हो जाएगा। और पहले डॉक्यूमेंट फर्स्ट पार्टी, सेकेंड पार्टी, प्लीज आप लोग ड्रॉ करिएगा, मैं बोला अच्छा से आज ये पीपीटी ऑफ कंडक्ट क्लियर कर दूंगा आप लोग का।
चलो ठीक है, समझाते हैं। प्लीज आप लोग इसको पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा, प्रीवीडियो कंटेंट पूरा आप लोग का समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग का इसमें बुक करने का जरूरत नहीं, यहाँ से आप लोग का समझ में आ जाएगा। देखियो, एक बिल्डर, देखो, एक बिल्डर और एक फ्लैट बायर, दोनों का बीच में एक एग्रीमेंट बना। बिल्डर ने बोला बिल्डर ने बोला फ्लैट बायर को कि वो अपना बिल्डिंग सेल्स करेगा, और बायर ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप खरीद लेंगे। तो एग्रीमेंट किस चीज का बना? सेल्स का। अब जब एग्रीमेंट बना था ना, उसमें टर्म एंड कंडीशन में फ्लैट बिल्डर ने बोला था फ्लैट बायर को कि OTIS एक कंपनी है जो लोग क्या करता है, फ्लैट बनाता है, तो OITS का फ्लैट बना के देंगे, अच्छा फ्लैट बना, तो ठीक है। तो बिल्डर इस हिसाब से OTIS के साथ बातचीत हुआ, कोटेशन भेजा, तो कोटेशन में उसका रेट आया 3 करोड़। कोटेशन में उसका रेट आया 3 करोड़। ठीक है, तो कोटेशन भेजा, तो 3 करोड़ ऑफ कोटेशन था, 3 करोड़ का कोटेशन था। तो बिल्डर ने देखा था, बाप रे बाप कितना महंगा हो गया। तो उन्होंने क्या, तुरंत फोन फोन भी एक कंपनी है, ठीक है, ये लोग भी लिफ्ट बनाते हैं, देखोगे बहुत सारा बड़ा बड़ा फ्लैट में फोन का लिफ्ट रहता है, OTIS का लिफ्ट, ऐसा भी बहुत सारा छोटा लोकल कंपनी भी है। तो जाके फोन के साथ बात किया, फोन ने भी कोटेशन भेजा 1 करोड़ का। तो बिल्डर बोल रहा है भाई कहा 3 करोड़, कहा 1 करोड़। तो बिल्डर ने सोचने लगा, तो बिल्डर ने फोन को हाँ कर दिया, बोल दिया भाई ठीक है तुम लगा देना, ठीक है, और OTIS का कोटेशन कैंसिल कर दिया। ठीक है, आप सुनो बात क्या हुआ। OTIS ने OTIS को कोई भी तरीके से पता चल गया, ये जो बिल्डर लोग फ्लैट बायर को फ्लैट भेजा है, इन लोग का एग्रीमेंट में लिखा हुआ था OTIS का OTIS का ही ये लोग बिल्डिंग देगा, सॉरी OTIS का लिफ्ट लगा के देगा। तो ये बात सुन के ये क्या किया, बिल्डर के अगेंस्ट में कोर्ट में जाके केस दिया, बिल्डर का अगेंस्ट में कोर्ट में जाके केस ठोक दिया। तो बोलो ये कभी हो सकता है क्या? भाई एग्रीमेंट किस दोनों का अंदर हुआ था, बिल्डर एंड फ्लैट बायर, किस दोनों का अंदर हुआ, बिल्डर और फ्लैट बायर। तो अब OTIS का मालिक जो है वो कोर्ट में जाके केस ठोक दिया। तो जॉर्ज ने उनको बोला राइट, एनी राइट, मतलब OTIS का कोई ऐसा राइट नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए कोई थर्ड पर्सन उसके पास इसका कंट्रोल करने का कोई राइट नहीं है, इसका कोई राइट नहीं है, इसलिए पहला डायरेक्ट एनी राइट अंडर द कंट्रोल। ठीक है, ठीक है, तो इसका इसका ये मतलब हो रहा है कि जो आउटसाइड, तो OTIS कौन है, आउटसाइडर है। तो OTIS कभी भी उसका कोई राइट नहीं है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में वो उसके पास ये राइट भी नहीं सर। समझ में आया? तो ये थर्ड पार्टी हो गया, ध्यान से देखोगे। सेकेंड सुनो, अगर कोई केस ठुक सकता है तो कौन केस ठुक सकता है? फ्लैट बायर, वो ठुक सकता है बिल्डर को, वो टूक सकता है बिल्डर को, जैसे भाई आप कैसे फ्लैट बनाए हो, क्या लिप लगाए हो, जो लिप खराब हो गया। जैसे मेरा बात सुनना, आप घटना क्या घटा, बहुत अच्छा चल रहा था, फ्लैट लिप भी अच्छा चल रहा था, 8 महीना या 9 महीना के बाद
लिफ्ट खराब हो गया और उसमें से ना फ्लैट वायर को भी चोट लगा है, अच्छा से चोट लगा है। अब फ्लैट वायर क्या किया, बिल्डर के अगेंस्ट में केस ना करके डायरेक्टली कौन कंपनी के अगेंस्ट में केस कर दिया। अब बताओ ये कभी हो सकता है? एक, क्योंकि कौन के साथ एग्रीमेंट हुआ था, बिल्डर का। कौन कंपनी के साथ, बिल्डर इसके अगेंस्ट में केस कर सकता है, बट फ्लैट वायर डायरेक्टली इसके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकता है। फ्लैट वायर कभी भी इसके अगेंस्ट में केस नहीं कर सकता है, ठीक है, इसके अगेंस्ट में फ्लैट वायर टू नहीं कर सकता है। वो बिल्डर के अगेंस्ट, बिल्डर कौन के अगेंस्ट में शुरू कर सकता है, इसलिए लास्ट लाइन में बोला है outsider does not incur any obligation। तो इसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ये तो आउट प्लान्ड बाय आउटसाइडर है, तो कभी भी इसको ऑब्लिगेशन नहीं है इस कंट्रोल एक्ट में, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लो मेरा बुक, ठीक है, मैंने जिसको प्रिंट आउट करने देता हूँ उनका प्रिंट आउट में उतना पेज का नाम रहता है और उसके नीचे उसकी ईमेल आईडी रहता है और उसके नीचे उसका फोन नंबर भी रहता है। अब बहुत ऐसा स्टूडेंट है जो लोग मेरे पास आता है सर आपका बुक खरीदना है, तो हम ऐसे नहीं बेचते हैं, जो जो क्लास करते हैं उनको ही दे देते हैं, ठीक है। हाँ, अब वो स्टूडेंट चल के क्या करता है, उस मेल आईडी में जाके उस प्रिंटर के जो प्रेस है उस प्रेस वाले को बोलता है बुक दो, तो थोड़ी होता है, ठीक है। अगर कोई कोई ऐसा स्टूडेंट है, अगर मान लो पेज खराब निकला, पेज खराब निकला तो स्टूडेंट अनफ शनाफ बक देता है मेल में, ठीक है, ऐसा होता है। तो वो नहीं है, क्योंकि मेरा और उस पेज वाले के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, स्टूडेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बात सोचो, स्टूडेंट आप लोग नहीं कर सकते उसको, आप लोग फोन करके उसको नहीं बता सकते हो, ठीक है, आप लोग फोन करो या उसको मेल नहीं छू सकते। तो यही बात है, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो आउटसाइडर है ना, उसके पास राइट है इस कॉन्ट्रैक्ट में अगेंस्ट में कुछ बोलना, ना ऑब्लिगेशन है कुछ करना, ठीक है। ये चीज आप लोग का पूरा दिया हुआ लंबा चौड़ा करके दैट आज हमको मालूम चल गया प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आउटसाइडर डज नॉट enter into the contract, there have no right and no obligation। अगर आप इस चीज को ड्रॉ कर लिए हो तो प्रिविटी ऑफ कंट्रैक्ट इज टू मच इजी फॉर यू। ये हो गया प्रिविटी ऑफ कंट्रैक्ट, प्लीज इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये हम लोग का क्लास 3 का सेकेंड पार्ट है। थर्ड पार्ट है रिवोकेशन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट, मजा से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी, मजा लगेगा पढ़ने में। आगे बढ़ो, डिलीट करो इसको, आप लोग नोट डाउन कर लिया। देखो कितना बड़ा है। Privity of contract means the contract between the party, no third person can sue upon it, stranger contract cannot sue upon it। दोनों ही हम बता दिए, यही लिखा हुआ है, यही चीज वहां पे लिखा हुआ है। तो आप लोग कहाँ से पढ़ोगे, अपना कॉपी से। ये आपका स्टडी मटेरियल में ढूंढिए, ये आपका स्टडी मटेरियल में पूरा है, ये आपका स्टडी मटेरियल में पूरा है। इसमें एक चीज है, दे अकॉर्डिंगली फॉलोइंग सर्कमस्टेंस ऑफ टेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैन शू, टेंशन का शू कर सकते हैं। जैसे बेनिफिशियरी ऑफ ट्रस्ट और चार्जेस, तो बेनिफिशियरी लोग ट्रस्ट चार्जेस वो लोग शू कर सकता है।
मैरिज सेटलमेंट में केसेस में शू कर सकता है, ठीक है। और एस्टोबल हम बाद में दिखाएंगे। एजेंसी लोग शू कर सकता है, इंश्योरेंस पॉलिसी लोग भी, एक 5 चीज है जो लोग ये लोग शू कर सकता है, ठीक है। जब आप लोग का एस्टोबल हम बाद में पढ़ाऊंगा, ये आने वाला क्लास में आएगा। बेनिफिशियरी अंडर ट्रस्ट, जो बेनिफिशियरी ट्रस्ट है चाहे वो लोग शू कर सकता है। मैरिज सेटलमेंट में, पार्टीशन में अदर फैमिली लोग कर सकता है। एक्नॉलेज मैंने ए वाला छोड़िए, एजेंसी और इंश्योरेंस पॉलिसी। आप इसका एक भयंकर केस स्टडी लिए है, बहुत अच्छा केस स्टडी हमको भी लगा। प्लीज इस केस स्टडी को पढ़ो। किसका है? डनलॉप टायर कंपनी। तो चलो बनाते हैं, एक ड्रॉ करते हैं। इनोमेटिक, इनोवेटिव। देखो ध्यान से देखना, ठीक है। ये बहुत अच्छा केस लॉ है। मैं पहले से उसको अच्छे से ड्रॉ किया, उसके बाद अभी समझाऊंगा आप लोग को, ठीक है। प्लीज अच्छे से बोले। डनलॉप जो टायर कंपनी है, एक टायर कंपनी है, इनोमेटिक टायर कंपनी। एक कंपनी टायर बेचता है डीलर को, डीलर बेचता है सब डीलर को, सब डीलर बेचता है कस्टमर को। तो ये जो डीलर, ये डीलर क्या किया, ये डीलर जब साफ डीलर को बेचा तो उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया। उसने कंडीशन डाला, अगर रिटेलर सेल्स, अगर रिटेलर सेल्स बिलो द लिस्ट प्राइस, देखो हम लोग जो प्राइस रहता है, ये पता है हम लोग मैक्सिमम प्राइस बढ़ा के नहीं बेच सकते, पता है। एक दूध का दाम 26 रुपए है, हम 25 रुपए पे नहीं बेच सकते, वो इलीगल है। वो भले बेचता है, वो 1-2 रुपए के लिए कोई कुछ बोलता नहीं है, वो अलग मैटर है। मैक्सिमम हमको पता है, मिनिमम मेरे को अभी तक नहीं पता। बहुत जन कैसे है सर, हाँ मैक्सिमम पता है, मिनिमम
प्राइस हमको पता नहीं है। हम लोग जितना तक देखते हैं प्राइस 45 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं देंगे। ये तो कोई जगह पे आप लोग देखे हो जो मिनिमम प्राइस है, जहां हम इससे कम में नहीं बेच सकते, हम इससे कम में नहीं बेच सकते। तो यहाँ पे देखो बोला हुआ है कंडीशन रिटेलर सेल्स बिलो द लीस्ट प्राइस, द रिटेलर विल पे डैमेजेस ऑफ, अगर कम से बेचोगे तो $5 करके पर टायर आपको डैमेजेस देना पड़ेगा। ये कंडीशन डाल के देखिए। तो बात क्या होता है ना, ये जो रिटेल रहता है देखो, मान लो एक जगह पे अगर एमआरएफ टायर का एमआरएफ टायर का 4 शॉप है, 4 डीलर है। अगर कोई 350 में बेच रहा है, कोई 400 में बेच रहा है, अब बांदा लोग कहाँ पे आएगा? यहाँ पे 350 में बेच रहा है, वहां भी आएगा 400 में, जब वहां पे नहीं जाएगा। तो ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ये लोग एक मिनिमम प्राइस लिस्ट कर दिया कि इसके नीचे आप लोग नहीं बेच सकते, बेचने से दूसरे का लॉस हो सकता है। ठीक है, तो प्राइस लिस्ट इससे नीचे इससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसे ही मिनिमम उतना प्राइस लिस्ट से आपको बेचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक वाटर बॉटल, ठीक है, तो उस वाटर बॉटल का दाम मान लो 21 रुपया या 22 रुपया। तो अगर कोई बंदा वही 15 रुपए बेचे तो हम लोग कहाँ पे खरीदेंगे? कहाँ पे खरीदेंगे? तो इस चीज के लिए बाकी जो दुकान है उन लोग का घाटा पड़ेगा, इसलिए ये चीज के लिए ये लोग मिनिमम प्राइस लिस्ट लाते हैं। भले आप लोग ये सब देखे हुए नहीं, क्योंकि ये सच है। ये ऐसा क्वेश्चन है ना, इसको पढ़ के इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ये जो आपके पास रहेगा तो आपके लिए इजी है। ठीक है, तो ये लिस्ट प्राइस है, आप घटा सुनो। और एक इस बार क्या हुआ, ये जो सब डीलर था, ये क्या लिस्ट प्राइस का जितना उन लोगों का लिस्ट प्राइस था उससे कम में बेच दिया, मैंने मिनिमम लिस्ट प्राइस से कम में और कस्टमर को बेच दिया। अब क्या किया, डनलॉप जो कंपनी है वो डीलर को आके बोला तुम इसके अगेंस्ट में केस ठोक दो, तो बोला ठीक है, एक दो के लिए बिका का केस ठोक कर, हम नहीं केस ठोके। डनलॉप ये क्या किया, ये केस नहीं किया, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट बना था डीलर एंड सब डीलर के बीच में, फिर डनलॉप वाला क्या किया, एक कूद से चल के इसके अगेंस्ट में केस ठोक दिया। तो इसका कोई राइट ही नहीं है, इसका कोई राइट ही है नहीं कि ये इसके अगेंस्ट में केस कर सकता है। तो ये कैंसिल हो जाएगा। जो बोला था राइट एंड ऑब्लिगेशन, राइट एंड, तो इसके अगेंस्ट में केस नहीं हो सकता, क्योंकि डीलर ने इसके अगेंस्ट में केस, डीलर या सब डीलर के अंदर केस हो सकता है, ये नहीं कर सकता। अगर डीलर करेगा तो बोल सकता है कि हाँ ये 5 रुपया तुम डनलॉप को दे दो। चलो अब पढ़ते हैं। मिस्टर एस bought tire from Dunlop rubber company, एस मतलब सब डीलर ना। मिस्टर एस bought tire from Dunlop rubber company, एक हजार, sold them to Mr. D, ए सब डीलर। ठीक है, डी एक सब डीलर है। ठीक है, तो देखो इसमें, तो जो एस है, मिस्टर ए डनलॉप रबर कंपनी से टायर खरीदा है और उन्होंने मिस्टर डी को बेचा है। मिस्टर डी कौन है? एक सब डीलर है। मिस्टर डी एग्री विथ मिस्टर ए, उन दोनों एग्री हुआ था कि ये लोग कभी सेल्स नहीं करेगा, इज नॉट सेल दिस टायर बिलो डनलॉप लिस्ट प्राइस। डनलॉप जो प्राइस लिस्ट दिया उससे नॉट सेल दिस टायर बिलो, मतलब कम रेट में नहीं बेचेगा। टू पे डनलॉप कंपनी डॉलर एज डैमेजेस एवरी हिम फॉर, अगर उन्होंने एवरी टायर मिस्टर डी अंडर सोल्ड, अगर उससे कम में तो उसको 5 रुपया करके, उससे कम में बेचेगा 5 रुपया करके उसको डैमेजेस देना पड़ेगा। डी सोल्ड टू टायर एट लेस देन लिस्ट प्राइस एंड दे आर अपॉन द डनलॉप कंपनी टू
स्कीम फॉर ब्रीच। तो डनलप कंपनी जाके उसके अगेंस्ट में डी के अगेंस्ट में शुरू कर दिया। फिर डनलप कुड नॉट मेंटेन द शूट वाज स्ट्रेंजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने मतलब ये तो स्ट्रेंजर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बन गया। होप से आपको समझ में आ गया, एकदम इजी है। देखो स्टोरी क्या बता रहा है, एस डनलप से खरीदा है, डनलप डी को बेचा है, और डी और इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट बना। ये डनलप का जो प्राइस लिस्ट है उस प्राइस लिस्ट के नीचे वो बेच नहीं सकता, बट ना डी ने क्या किया, दो ऐसा टायर है जो कम दाम में बेच दिया बिलो लिस्ट प्राइस। उसके बाद डनलप क्या किया, ए शू नहीं किया, डनलप ने खुद जाके चल के शुरू कर दिया। तो डनलप could not maintain the shoe as it was danger of contract। ये हो गया पीपीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। होप सो पीपीटी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मैंने दो ही एग्जांपल आपको दिए हैं। इससे आपको जो थर्ड पार्टी आउटसाइडर आके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं सकता, वो उसके अगेंस्ट में ना उसका ऑब्लिगेशन है ना उसका राइट है। ठीक है, यही दो ही चीज है। इसी के साथ साथ पार्ट 3 सॉरी क्लास 3 का पार्ट 2 खत्म होता है और पार्ट 3 स्टार्ट होगा। ठीक है, हम रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज क्लास 1 क्लास 2 को कंटिन्यू करके क्लास 3 में आए, पार्ट 1 को देखो और पार्ट 2 को देखो। ये हम इसलिए डिवाइडेड किया, जो आप लोग जब एग्जाम में पढ़ोगे ना तब होता अरे जब पीपीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट याद नहीं आ रही है, तब तुरंत मेरा चैनल ओपन करके सिर्फ पीपीटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हो, जिससे आप लोग का तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, इसलिए शॉर्ट क्लासेस है, किंतु क्लास को तोड़, क्लास एक ही है, दैट क्लास प्लस तोड़ तोड़ के करवा रहा हूँ आप लोग के अच्छे के लिए। ओके, चलो शुरू करते हैं हम लोग का थर्ड क्लास। या आप इसको क्लोज करते, थर्ड क्लास शुरू होगा, थर्ड क्लास का थर्ड पार्ट एंड लास्ट पार्ट थर्ड क्लास का।